गैंग रेप के झूठे मुकदमात करवाकर लोगों से पैसे बटोरने वाला गिरोह पकड़ा गया। एक खातून आती है जो वो खुद को आग लगा लेगी, उसके मुलजिम गिरफ्तार किए जाएं। लेडी ने अपना असल आइडेंटिटी कार्ड देने से इनकार किया, डीएनए करवाने से भी रूबरू अदालत इनकार किया। मैम सबसे पहले ये बताइएगा कि वो औरत कैसे पुलिस स्टेशन आती है, कैसे अपना मौक़िफ़ देती है, वो क्या कहती है वो बताइए। जी, थाना पीपल्स कॉलोनी में आउट ऑफ नोवेयर एक खातून आती है जो कि 12 दिन पहले का मुकदमा 11-12 दिन पहले का मुकदमा रिपोर्ट करती है और बताती है कि उसने कोर्ट के ऑर्डर पर मेडिकल करवाया, जहां पर वो पुलिस को धमकी देती है कि वो खुद को आग लगा लेगी, उसके मुलजिम गिरफ्तार किए जाएं। पुलिस टुक दिस इशू वेरी सीरियसली और उन्होंने फ़ौरन हमने टीम तश्कील दी और हमने मुलजिमान को मंजर-ए-आम पे लाया। और मुलजिमान के मंजर-ए-आम पे लाते ही जो हमारा पहला SOP के तहत काम था वो DNA करवाना था और फैक्ट फाइंडिंग थी कि इस केस में मुलजिमान का किस हद तक किरदार है, जहां पर लेडी ने ना सिर्फ अपना असल आइडेंटिटी कार्ड देने से इनकार किया बल्कि DNA करवाने से भी रूबरू अदालत इनकार किया। और अपने 164 के स्टेटमेंट में जो कि एक स्टेटमेंट होती है बिफोर द कोर्ट, उसमें भी उसने एग्जॉनरेट किया और कहा कि ये मेरे मुलजिमान ही नहीं हैं और मुलजिमान ने मेरी तसल्ली करवा दी है कि वो मेरे मुलजिम नहीं हैं, जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि उसको किसी न किसी किस्म की रीइंफोर्समेंट मिल चुकी है, वो कुछ ना कुछ इस मामले में गेन कर चुकी है। तो उसकी जब फैक्ट फाइंडिंग की गई तो उसमें ये पता चला कि लेडी ने 2 लाख रुपए बयान से पहले और 3 लाख रुपए बयान के बाद वसूल किए, जिसकी वीडियो भी हमें मौसूल हो गई। मौके पर हमने अहाता अदालत के बाहर से ही उस लेडी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जहां पर मुबैना तौर पर वकला हजरात ने हमारे साथ मुज़ाहमत की और लेडी को पकड़कर हमसे खींचने की कोशिश की। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जो नेगेटिव कमेंट्स पुलिस को दिए जाते हैं एक आधे अधूरे क्लिप पे, उसकी हकीकत ये है कि जब हमने लेडी को बिल्कुल बाइज़्ज़त तरीके से बगैर हाथ लगाए उसको ज़ुबान से बता कर के हम आपको गिरफ़्तार करना चाहते हैं, हम गिरफ़्तार करना चाहते थे, जबकि वकला हजरात ने औरत की इज़्ज़त की पामाली करते हुए, नामहरम होते हुए उनको उस लेडी को ज़ोर से पकड़ा, उसको खींचा तानी करना शुरू की ताकि पुलिस की गिरफ्त से बचाया जा सके। इस केस में मुलज़िमा का या औरत का ये आके कहना मैं ख़ुद को आग लगा लूँगी, मेरे मुलज़मान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, ये शुकूक व शुबहात नहीं पैदा करता इस केस में? जी बिल्कुल। जहाँ तक हमारे पास विक्टिम आते हैं जिनके साथ किसी किस्म के इस तरह का खुदा न खास्ता रेप या इस तरह के किसी भी सेक्सुअल वायलेंस का या असॉल्ट का इंसिडेंट हुआ होता है, उनको ऑब्वियसली एक हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है। उनकी ज़हनी हालत को भी हम मद्देनज़र रखते हैं कि वो जिन हालात से गुजर के आए हैं उनके रवैये को हम बहुत उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस लेडी के रवैये को भी हमने उसी तरह से लिया कि हमें उसको जज नहीं करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो काबिल गौर थी वो ये थी कि पुलिस को जो है इस केस में एज अ प्रेशर ग्रुप इस्तेमाल किया गया। पुलिस का प्रेशर इस्तेमाल करते हुए, गिरफ्तारी का उन्हें डर देते हुए, और ये केस जिसकी सज़ाए मौत है और उम्र कैद है, उस केस की सज़ा का डर देते हुए उनके साथ बार्गेन किया गया और 5 लाख वसूल किया गया। के अंदर जो मुलज़मान नामजद किए गए थे औरत की जानिब से, यहाँ वो उनको जो गिरफ़्तार किया गया वो कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, कितने टाइम के बाद गिरफ़्तार किया गया और वो इसके अंदर कसूरवार साबित हुए या नहीं? चूँकि ये हनी प्लांट तो था एक केस, लेकिन क्या उसके अंदर वो मुलव्विस थे किसी भी तरह से, या वो हनी ट्रैप का शिकार हुए थे, या उनको वैसे ही जो है वो मामलात उनके साथ ये पेश है? देखिए, इस केस के फैक्ट्स जो है वो मंजर-ए-आम पे तभी लाए जा सकते थे कि जब लेडी DNA करवाने तक राज़ी होती। वकला हजरात को जब इस चीज़ का इल्म हुआ और उसके बावजूद वो मुज़ाहमत कर रहे हैं पुलिस से उस औरत को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, जहाँ तक बात है किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होने की, हर इदारे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं और जो सख्त कवानीन होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है। जो बुरे लोग होते हैं वो इनका कवानीन को यूज़ करते हुए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की मिसाल एक ये केस है जिसमें एंटी रेप एक्ट की सज़ा को, जो कि सज़ाए मौत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया, हनी ट्रैप देने शुरू किए। ऐसे नौजवानों को टारगेट किया गया जो कि एजुकेशन वाइज, साइकोलॉजिकली, इमोशनली वीक है, उनको टारगेट किया जाता है, उनको वरखला के उनके साथ इस तरह के वकूए बनाए जाते हैं
اور پھر اس کے بعد ان پر پرچے کروائے جاتے ہیں اور ان کی فیملی سے منی ایکسٹورٹ کی جاتی ہے. اس طرح کے گروہ کا جو طریقہ واردات کیسے ہوتا ہے, کیسے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا تاکہ جو ہے وہ بھی اس چیز کو جانیں اور اس کا شکار ہونے سے بچ سکیں. دیکھیے, کوئی بھی ان نون نمبر جب آپ کو اپروچ کرتا ہے تھرو واٹس ایپ, تھرو اسنیپ چیٹ, اینی سوشل میڈیا اکاؤنٹس, آپ کو جب کوئی ان نون نمبر ریچ کرتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. کسی بھی قسم کے ایڈونچر میں جانے سے پہلے اس کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. اٹ کین بی ڈینجرس. یہی کیس یہاں پر نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب ہنی ٹریپس ان کو دیے جاتے ہیں تو وہ بغیر تحقیق کے پہنچ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پر یہ ایسے جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں ان کے یہ شکار بن جاتے ہیں, اور پھر یہاں پر جائیدادیں بیچ کر, جو کہ ایک نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. اور مضحکہ خیز بات اس میں یہ ہے کہ وکٹم یہ بیان دیتی ہے کہ یہ میرے ملزم ہی نہیں ہیں, اہل علاقہ نے میری تسلی کروا دی ہے کہ یہ میرے ملزم نہیں ہے, یہ ملزمان نے میری تسلی کروا دی ہے کہ یہ میرے ملزم نہیں ہے. تو کیا ریپسٹ کیسے پہچان میں نہیں آتا, اور کیسے ایک بند احاطے میں ہونے والے جرم کے بارے میں اہل علاقہ تسلی کرواتے ہیں. یہ بہت ریڈیکولس چیز ہے ان کیسز میں جہاں پہ صلح ہوتی ہے, اور میں ہر اس بندے کی حوصلہ شکنی کروں گی اور ہر اس بندے کی مذمت کروں گی, ہر اس گروہ کی مذمت کروں گی جو کہ اس صلح کا پارٹ بنتے ہیں. بلکہ اس کیس میں پروسیکیوشن اتنی اسٹرینتھن ہونی چاہیے کہ آپ کے لکھنے پہ لوگوں کو انصاف ملے. ابھی جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا, اس لیڈی کو گرفتار کیا گیا, اس ملزمہ کے ساتھ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا؟ ابھی وہ پولیس اسٹیشن میں ہی موجود ہیں حوالات میں, یا ان کو جوڈیشل کر دیا گیا؟ جی, خاتون کو موقع پہ گرفتار کیا گیا تھا. چونکہ آئی واز ود مائی لیڈی کانسٹیبل ایٹ دا کرائم اسپاٹ, تو میں لیڈی کانسٹیبلس کے ساتھ لیڈی کو ہی گرفتار کر پائی. اور جو وکلا حضرات تھے, مبینہ طور پر وکلا حضرات جن کی آئیڈینٹی ابھی آنا باقی ہے. میم آخر پر یہ بتائیے گا کون کون سی دفعات لگتی ہیں اس کے اندر؟ اینٹی ریپ کا یہ کیس ہے, کون کون سی دفعات لگتی ہیں؟ جی, اینٹی ریپ ایکٹ سیکشن 22(2)AB, جس کے تحت کسی بھی افسر کو کسی بھی ایکٹ کی کمیشن یا اومیشن کے لیے مجبور کیا جائے جھوٹی اطلاع دے کر. اور اس کے علاوہ جو ہے 213 ہے PPC, جس میں مانیٹری بینیفٹس کسی کو بھی سزا سے بچانے کے لیے.